महाभारत की कथा में द्रौपदी एक महत्वपूर्ण किरदार है। ये द्रौपद नाम के राजा की कन्या थी, जिसका विवाह पांडु के 5 पुत्रों के साथ हुआ था। 5 पतियों की पत्नी होने की वजह से द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता था। लेकिन सवाल ये उठता है कि द्रौपदी ने आखिर 5 पांडवों के साथ सुहागरात कैसे मनाई। अगर आप भी इसका जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी। बचपन से ही द्रौपदी को भगवान शिव के साथ एक अलग ही लगाव था। वो हमेशा पूरी श्रद्धा से उनका पूजन करती थी। एक बार उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और जब भगवान उससे प्रसन्न हुए तो उसने भगवान से वर मांगा। द्रौपदी की इच्छा थी कि उसका पति धर्मराज महादानी, धनुर्धर, 100 हाथियों का बल रखने वाला, आकर्षक रूप वाला और सहनशील हो। द्रौपदी के इस तरह के वचन सुनकर भगवान शंकर भी विचलित हो गए और भगवान शंकर के परेशानी की वजह ये थी कि एक इंसान में ये 5 गुण होना असंभव था। उस समय भगवान शिव ने द्रौपदी को तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव के कहे हुए वचनों के अनुसार द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ लिखा गया। भगवान शंकर की लीला अपरंपार है। उन्होंने द्रौपदी के इन 5 गुणों को अलग अलग इंसानों में दिया। इसी वजह से उसका विवाह पांडवों के साथ हुआ। द्रौपदी यज्ञ से जन्मी यज्ञ कन्या थी। जब उसकी उम्र विवाह की हुई तो राजा द्रुपद ने एक स्वयंवर रखा और उसमें कहा कि जो भी कढ़ाई में तेल को देखकर मछली की आंख को बेच देगा, द्रौपदी उसी से शादी करेगी। द्रौपदी के स्वयंवर में आसपास के सभी बड़े बड़े नरेश, योद्धा और धनुर्धर आए। सभी ने अपना प्रदर्शन किया, लेकिन ये कठिन कार्य किसी से नहीं हो पा रहा था। उसी समय सभा में गुरु द्रोण के साथ महान धनुर्धर अर्जुन भी मौजूद थे। गुरु की आज्ञा पाकर अर्जुन ने अपना प्रदर्शन किया और कढ़ाई में देखकर एक ही बाण से मछली की आंख को बेच दिया। अर्जुन के इस भव्य प्रदर्शन को देखकर सभा में मौजूद बड़े बड़े राजा, महान योद्धा और जनमानस दंग रह गए। तब गुरु द्रोण ने अर्जुन का परिचय सभा में मौजूद सभी सदस्यों से करवाया और कहा कि ये हस्तिनापुर नरेश पांडु के पुत्र हैं। ये धनुर्विद्या में प्रवीण हैं। अपने स्वयंवर के अनुसार राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन से करा दिया। रास्ते में जाते समय नकुल, सहदेव, भीम और युधिष्ठिर उनसे मिलते हैं और इस तरह 5 पांडव द्रौपदी को लेकर अपने घर आ जाते हैं। घर पे वे कुंती से बोलते हैं कि माँ देखो हम अपने साथ क्या लाए हैं। कुंती ने बिना सोचे समझे कहा, तुम जो भी लाए हो उसे आपस में बराबर बांट लो। पांडव माता की आज्ञा को कभी नहीं टालते थे। कुंती माता के वचन उनके लिए पत्थर की लकीर के समान थे। जब उन्होंने माता के वचन सुने तो उन्होंने कहा, माता आप देखिए क्या कह दिया। हम कोई वस्तु नहीं बल्कि एक स्त्री लाए हैं। दरअसल एक स्वयंवर में अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया और इसकी वजह से इनका विवाह राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से हुआ है। कुंती ने कहा, अब तो मेरे मुख से वचन निकल गए हैं, मैं इन्हें वापस नहीं ले सकती। तुम्हें इसका उपाय ढूंढना होगा। अब पांडवों के सामने माता के वचन को निभाने की एक बड़ी समस्या थी। वे अपनी माता के वचन को नहीं टाल सकते थे और ये बात स्वीकार करना भी लगभग असंभव था, क्योंकि एक स्त्री 5 पतियों की अकेली पत्नी नहीं हो सकती थी। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी का स्वयंवर अर्जुन ने जीता है और उसकी शादी भी अर्जुन से हुई है। नियमों के अनुसार केवल अर्जुन ही उसका पति है, इसलिए हम चारों भाई आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और अर्जुन इस तरह द्रौपदी के साथ अपना पति धर्म निभाएंगे। लेकिन द्रौपदी ने कहा, मैं किसी के वंश को नष्ट करने का अपराध नहीं कर सकती। अगर धर्मराज युधिष्ठिर की बात सत्य है तो इस तरह पांडव वंश नहीं बढ़ पाएगा। मैं माता के कहे हुए वचनों को पूरा पालन करूंगी। इसलिए 5 पांडवों ने फैसला किया कि द्रौपदी आज से 5 भाइयों की पत्नी होगी और वो पांचाली कहलाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि वे 5 भाई उसके साथ कैसे रहेंगे और कैसे संबंध बनाएंगे। इस पर सभी भाइयों ने धर्मराज युधिष्ठिर से आग्रह किया कि भ्राता आप जो कहेंगे हमें वही मंजूर होगा। युधिष्ठिर ने सभी के साथ मिलकर निर्णय लिया कि द्रौपदी 1 साल में किसी एक पांडव की पत्नी होगी। जैसे कि पहले साल वो धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी होगी और बाकी सभी उसके देवर होंगे। अगले साल वो अर्जुन की पत्नी होंगी और ये रिश्ता उनके जेठ भीम, नकुल, सहदेव देवर होंगे। यानी कि बाकी सभी रिश्ते ऐसे ही रहेंगे। पांडवों ने द्रौपदी के साथ सुहागरात कैसे बनाई, इसके बारे में पुराणों में तो ऐसे ही कहा जाता है और ये सबसे प्रचलित कथा है। वैसे आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या वाकई ऐसा हुआ होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।